वेलकम बैक टीडी ऑनलाइन कोचिंग। और मैं संदीप आपके लिए लेकर के आया हूँ जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम हर रोज 10 पॉइंट पर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है कि जब मोमबत्ती जलती है तो जो मोम होता है वो पिघलकर बहने क्यों लगता है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती के जो जो बनी होती है मोम से बनी होती है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब मैंने हीट वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कोई भी वस्तु के अगर को टेम्परेचर दोगे, उसको हीट दोगे, तो उस हीट दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम हैं, वो दूर दूर मोशन करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वाइब्रेट करते हैं वो। तो क्या होंगे, अणु दूर दूर हो जाते हैं। ऊष्मा पाकर मोम के अणु दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कमजोर कर देती है, जिससे अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं तथा वह द्रव्य अवस्था में आ जाने से पिघलकर बहने लगते हैं। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान में सांभर झील के जल से नमक का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये सांभर झील नहीं भाई, कोई भी झील हो तो उसमें से नमक का जो उत्पादन है वो कैसे किया जाता है वो सेम होता है, सब में प्रोसेस वो सेम होती है, लेकिन सांभर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर सांभर कर दिया। समुद्र या झील के नमक युक्त जल से नमक को पृथक करने में वाष्पीकरण के गुण का उपयोग किया जाता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, जैसे ये बना रखी है ना छोटी 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 क्यारियां बनाकर उसमें जल भर दिया जाता है, और क्यारियों की सतह पर सूर्य के ताप से जल जो वाष्पक बनकर हवा में मिल जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, नाटकों में नकली वर्षा या कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। तो विभिन्न स्थानों पर इच्छा अनुसार नकली वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं। कोयला की कोयले की आग में सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से धुएं के बादल बन जाते हैं, जिन्हें उड़ाकर कृत्रिम वर्षा की जाती है। इसके लिए किसी मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगला जो पॉइंट है, कोहरा कैसे बनता है। सर्दियों से रात्रि में जब बादल नहीं होते हैं तब पृथ्वी की सतह अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है। वह वातावरण घना हो जाता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंच पाता तथा कुछ दूरी की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को कोहरा कहते हैं। कपड़े पर गिरी सब्जी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल क्यों हो जाता है। साबुन में कास्टिक सोडा होता है, और इस कास्टिक सोडे की प्रकृति भी क्षारीय होती है, अतः यह सब्जी में उपस्थित हल्दी से क्रिया कर लाल रंग दे देता है। अगला पॉइंट है, समुद्री तरंगे जो समुद्र तट के लगभग लंबवत होती हैं। समुद्री तरंगे यानी कि समुद्री लहरें जो समुद्र तट से टकराती हैं और समुद्र तट के लंबवत होती है। क्यों? देखो, लहरें आती हैं। अब लहरें मान लो ये हमारे पास ये तट है यहाँ पर ऐसे, तो ये जो लहरें वो ऐसे आती है, लंबवत आती हैं। ये कभी भी ऐसे नहीं आती या ऐसे नहीं आती, ये लगभग लंबवत आती हैं। ये मान लो मेरे पास कोई तट है
तो इसके ये परपेंडिकुलर आती हैं। तो इसका रीजन क्या है परपेंडिकुलर आने का? तो रीजन है कि जल की सतह में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। समुद्री तरंगें समुद्र तट से दूर सकेंद्रीय वर्तों के रूप में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें फैलती हुई जब समुद्र तट पर पहुंचती हैं तो इनकी वक्रता त्रिज्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये समतल तरंगें प्लेन वेव्स माना जाता है। अतः समुद्री तरंगें समुद्री तट से लंबवत ही टकराती हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर मारने के लिए मिट्टी का तेल ही क्यों डाला जाता है? मिट्टी का तेल ही डाला जाता है जब पानी का कोई कोई डैम वगैरह हो उसमें मच्छर हो तो उनको मारने के लिए मिट्टी का तेल डाला जाता है। तो ये क्यों डाला जाता है? मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित कर देता है। पानी की सतह पर मिट्टी तेल डालने से पानी का अंडा पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं और मच्छर ज़्यादा फैल नहीं पाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों की नाक से रक्त बहने लगता है क्यों? जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, शरीर के भीतर रक्त का ताप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण रक्त की कोशिकाएं फट जाती है और नाक से रक्त बहने लगता है। अगला पॉइंट है आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है। सोना व चांदी उत्कृष्ट धातु है। यह अधातुवर्णीय तथा तन्य है तथा लंबे समय तक वायु जल अम्लीय क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसे निष्क्रिय गुण के कारण इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु क्यों हो जाती है? सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर, यानी कि अंगीठी मतलब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोयलों को या फिर किसी लकड़ी को जलाते हैं और उससे हीट, हमारा जो कमरा होता है हीटेड हो जाता है। जलाकर सोने से दहन होता है उसके अंदर, और दहन से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि शरीर के रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी यौगिक बनाते हैं जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन शोषित करने में असमर्थ हो जाता है और रक्त का शोधन नहीं हो जाता है जिससे दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये थे 10 फैक्ट्स, 10 इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट, और इसी तरह मैं जनरल साइंस के फैक्ट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।